जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतमान सिंह यादव। देखिए, ये अपठित पद्यांश को जो दिया जाएगा आपको और इसे पढ़ कर के इसी से आंसर को छांटना होगा। तो किस प्रकार से आंसर को छांटना होगा, अगर आप अच्छी तरीके से गद्यांश को पढ़ जाएंगे तो कम से कम एक एक गद्यांश से और उसी प्रकार से पद्यांश से 6, 7, 8, 8, 10, 10 क्वेश्चन फंस जाते हैं आपको। ये किसी के न तो अनुभव पढ़ाने से, ये स्वयं के अनुभव द्वारा आपको वहाँ पर कंप्यूटर पर जो स्क्रीन पर आपको पद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश दिया जाएगा, इन गद्यांशों को और पद्यांशों को पढ़ कर के ही उन्हीं से आपको अक्षर से आंसर देने होंगे। तो आपको किस प्रकार से करना है, ये पद्यांश को जो गद्यांश है ये गद्यांश आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको आगे दिए जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों को इसी में से आंसर को छांटना है। तो देर ना करते हुए देखिए, सीटेट जुलाई 2023 अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जो सबसे सटीक और सही आंसर हो उस विकल्प को चुनिए। अब पद्यांश पहले पढ़ेंगे, ठीक है। निर्देश कहता है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न संख्या 325 से 333 के सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पहले गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि त्रिवल्लुवरपुरम के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है। अब देखो, क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आप यही समझ गए, पूछ सकता है कि कौन सा संत उत्तर भारत का था, तो कबीरदास जी। पूछेगा कि गद्यांश में दक्षिण भारत का संत कौन था, तो दक्षिण भारत का संत था तिरुवल्लुवर, ठीक है। तिरुवल्लुवर जो संत थे वो थे तिरुवल्लुवर के समय और कबीरदास जी के समय का जो अंतराल है वो 2000 वर्ष का है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कबीरदास जी और तिरुवल्लुवर के समय में कितना अंतराल है, कितना दोनों में अंतर है, तो 2000 वर्ष का अंतर है। किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था, ठीक है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर के त्याग दिया था। कबीरदास जी के माता पिता ने भी और महान संत तिरुवल्लुवर के भी माता पिता ने दोनों इनको भी त्याग दिया था। तो दोनों अनाथ हो गए, जिनके माता पिता ने दोनों के माता पिता ने त्याग दिया। कबीरदास जी के भी माता पिता ने और तिरुवल्लुवर के भी माता पिता ने त्याग दिया। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निशांतन ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। निशांतन मतलब जिनकी कोई संतान नहीं थी, ऐसे लोगों ने इन दोनों का बड़े चाव से लालन पालन किया। व्यवसाय से दोनों जुलाए थे, क्योंकि जुलाहों ने पाला था, व्यवसाय इनका जुलाई था। दोनों ने सात्विक गृहस्थ जीवन की साधना की थी। तिरुवल्लुवर का प्रामाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट माइलापुर गांव के जुलाह माना जाता है। किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा इलाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा चंद्रगुप्त के शासनकाल में चंद्रगुप्त को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जात से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ हैं और उनके साथ ईश्वर भक्त हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे अपने घर बुलाया। 2 दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा, यह तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। कबीर के दोहे की भांति तिरुवल्लुवर ने भी छोटे छंद में कविता रची, जिसे कुरल कहा जाता है। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि तिरुवल्लुवर ने जो छोटे छोटे छंद लिखे उस कविता का यार नाम लिखिए, तो क्या है, कुरल कविता।
ठीक है, कविता रची जिसका नाम जिसे कहते हैं कुरल के नाम से। तो कुरलों का संग्रह उनका एकमात्र ग्रंथ है। तो पूछा जाएगा कि तिरुवल्लुवर का ग्रंथ कौन सा है, तो कुरल। तिरुवल्लुवर को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। किस भाषा का वेद माना जाता है, तो तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक सूक्त है। कुरल में क्या है, एक सूक्त है, और सूक्तियाँ सभी धर्मों का सार हैं। और सूक्तियों में क्या बताया गया, सभी धर्मों का सार बताया गया है। संपूर्ण मानव जात को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य प्रतीत होता है। जैसे धर्म के बारे में 2 कुरलों का आशय है। भद्र पुरुषों पवित्र मानव होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता न रहेगी। अगर आप झूठ ना बोलें तो कहते हैं कि किसी भी धर्म को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना पूजा पाठ तपस्या कुछ भी ना करो। अब इसमें से प्रश्न पूछा गया। प्रश्न देखिए, प्रश्न है यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो तिरुवल्लुवर का समय, क्योंकि दोनों के जो समय के अंतराल में तो यहाँ दिया है कि अगर कबीर दास जी का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है, 15वीं शताब्दी ईस्वी है, तो तिरुवल्लुवर का समय क्या रहा होगा। अब दोनों में 2000 वर्षों का अंतराल था। कितने का, 2000 वर्षों का, आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो इनका तिरुवल्लुवर का क्या समय रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लगभग 500 बरस ईसा पूर्व का समय रहा होगा। क्योंकि ये 15 है तो 15 और 5 आपको और पीछे जाना है, तभी तो 2 का अंतराल होगा। ईसवी पूर्व तभी जाएंगे, तभी तो 2 का अंतराल होगा। तो लगभग में 500 ईस्वी ईसा पूर्व रहा होगा। प्रश्न दूसरा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 326। तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म, तिरुवल्लुवर ने श्रेष्ठ धर्म क्या बताया है। मंदिरों में जाना, किसी अन्य धर्म की आवश्यकता न रहना, ईश्वर में आस्था होना, मन से पवित्र होना। तो वही बताया है कि अगर मन आपका पवित्र है, झूठ नहीं बोलते हो, किसी छल कपट नहीं करते हो, तो आपको किसी धर्म को अपनाना नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म ही आपका क्या है कि पवित्रता है, मन को पवित्र होना। ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको अगर आपने अच्छी तरीके से पद्यांश गद्यांश पढ़ लिया तो दोबारा उसे स्क्रॉल करने की, ऊपर नीचे करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कंप्यूटर पर, आपका समय भी बचेगा। आगे है कि तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है। तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताइए तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है। तो तमिल कहाँ बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु की भाषा है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, एक दोनों लैंग्वेज मिलती हैं कि तमिल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 328। जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध एलएल का तिरुवल्लुवर से था। ऑप्शन नंबर बी तिरुवल्लुवर का एलएल से था, इलाल से था। ऑप्शन नंबर सी चाणक्य का चंद्रगुप्त से था। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त का इलाल से था। तो जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध इलाल का तिरुवल्लुवर से था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आपने पढ़ा कि संबंध के बारे में थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस खुद का भी लगाना है। प्रश्न 329। तिरुवल्लुवर और कबीर में साम के बिंदु, दोनों के जो साम के बिंदु हैं क्या क्या दोनों में समानताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर का है जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग दिया, दोनों को त्याग दिया, दोनों साम्य नहीं समान दोनों में। ठीक है। ऑप्शन नंबर का एक से छंद में कविता रचना, एक से छंद में कविता रचना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर गा जुल्हों का व्यवसाय करना, जुल्हाई का व्यवसाय करना। ठीक है, देखते हैं। और उसके बाद ऑप्शन नंबर घा नारी जाति से घृणा करना, नारी जाति से घृणा करना। अब कौन कौन से साम्य इन दोनों में मिलते हैं वो आपको नीचे देखना है का खा गा खा में। ठीक है, तो आप देखिए पहला वाला मिलता है तो का मिल रहा, ऊपर वाला काट दीजिए।
का इसमें मिल रहा है तो ये हो सकता है, का इसमें मिल रहा है ये भी हो सकता है, का इसमें मिल रहा है ये भी हो सकता है। तो पहले दोनों सम है तो हो सकता है। ठीक है, अब मिलाते हैं। नंबर खा, एक से छंद में कविता रचना। अब दोनों ने तो ऐसा किया नहीं था, तो ये ऑप्शन नंबर खा भी गलत हो गया कि दोनों ने नहीं किया था। ठीक है, अब वो कहता है नारी जात से घृणा करना। अब ऐसा दोनों लोग नहीं करते थे तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर जुलाई व्यवसाय, ये ऑप्शन नंबर गा, और ये देखो सब में मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। तो का खा गा ये तीनों सही है, साम्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर घा नहीं है कि दोनों जो थे नारी जात से घृणा नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 330, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लभ ने कैसे बदले। जो नारी जाति से घृणा करते थे तो तिरुवल्लभ ने उनके विचार को किस प्रकार से बदल दिया है। ऑप्शन नंबर ए, अपनी गृहस्थी का साक्षी बनकर। ऑप्शन नंबर बी, उसका स्वागत सत्कार करके। ऑप्शन नंबर सी, सुंदर उपदेश देकर। ऑप्शन नंबर डी, अपनी रचनाएं सुनाकर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि उन्होंने अपने गृहस्थी को साक्षी बना करके और उनको उपदेश दिए। उसी से उनका जो सन्यासी थे, गृहस्थी जो नारी से घृणा करते थे, उनका साम हो गया, उनके विचार बदल गए। अपनी गृहस्थी का साक्षी बना करके उन्होंने सन्यासी को विचार बदल दिए। अगला प्रश्न, ईश्वर भक्त शब्द का विग्रह और समास होगा। वाक्य कितना बढ़िया है। ईश्वर भक्त शब्द का विग्रह और समास। अब ईश्वर में इसमें शब्द दिया तो ईश्वर का विग्रह समास पूछ रहा है, इसकी इसमें कौन सा समास है उसका विग्रह भी करिए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ईश्वर रूपी भक्त धर्म, इसमें कर्मधारय है। ईश्वर रूपी, वो क्या कहता है ईश्वर भक्त, शब्द दिया है ईश्वर, ये भक्त, उसके बाद विग्रह करो और समास क्या होगा, समास का नाम पूछ रहा है। तो ईश्वर रूपी भक्ति। ऑप्शन बी कहता है ईश्वर की भक्त करता हो जो बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर और भक्ति द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास। अब देखो इसमें क्या निकलता है, ईश्वर भक्त, तो ईश्वर रूपी भक्त ऐसा तो है नहीं इसमें रूप दिया हो। ईश्वर की भक्त करता हो जो, ऐसा नहीं, वो भी नहीं है, ये जो चिन्ह लगा है। ईश्वर और भक्त, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, तो इसमें क्या दिया है, का आता है, की आता है, तो इसमें जो योजक चिन्ह जो आते हैं ये तत्पुरुष समास में होते हैं। जितनी भी विभक्तियाँ आती हैं वो किस में होती हैं, विभक्तियाँ तत्पुरुष समास में होती हैं। तो तत्पुरुष समास के भी अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन इसमें खाली तत्पुरुष समास दिया है। तो ईश्वर की भक्त, ये समास विग्रह होगा और इसमें तत्पुरुष समास है। आशा ही बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं। स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं। ऑप्शन नंबर दिया है देशज और आगत। ऑप्शन नंबर बी, आगत और तद्भव। ऑप्शन नंबर सी, तत्सम और तद्भव। ऑप्शन नंबर डी, तद्भव और देशज। स्नेह और जतन शब्द क्रमशः कैसे हैं, तत्सम तद्भव है, किस प्रकार के शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, स्नेह शब्द ये कैसा है, ये तत्सम है। कैसा है, ये तत्सम शब्द है। और जतन शब्द का है, ये तद्भव है। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको ध्यान रखना है, अगर जहाँ भी आपको आधा शब्द मिले, अक्षर आधा मिले जिसमें भी शब्द में, तो समझ जाइए कि वो अक्सरतर तत्सम शब्द ही होगा। जाना से जाना, जब कुछ ना आए तो अपने तुक्का इस प्रकार लगाएं। तो ये प्रश्न बने थे, इससे संपूर्ण एक गद्यांश से प्रश्न आपको क्लियर हो गए। इसी प्रकार से आपको गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ कर के समझना है, उनके अर्थों को समझना है, उनके भावों को समझना है, और समझ करके आपको सटीक आंसर दे करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। अपने जिस उद्देश्य से आए हो उस मंजिल को पाने के लिए आप भरसक प्रयास करिए।
भर प्रयास करिए, दिन रात एक कर दीजिए और आपकी जो ख्वाहिश है, आपके माता-पिता की, आपकी, आपके परिवार की, आपके रिश्तेदारों की, वो आप पूर्ण कर सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ, इसी लगन के साथ लगे रहिए और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आगे भी पहुंचाने की कोशिश करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर करिए, आपको खुद दिल से ऐसा लगता हो कि नहीं, हमारे लिए किसी ने मेहनत की है तो हमें थोड़ी बहुत मेहनत दूसरे के लिए भी करनी चाहिए। तो आपको केवल सेंड करने में या भेजने में या बताने में कुछ नहीं लगता है। हमारे चैनल का नाम बता दीजिए। और भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप से नंबर से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 96 96 16 87 56 23। केवल व्हाट्सएप होगा, इससे कॉल नहीं होगी, पर आपको आपका आंसर निश्चित ही मिलेगा। भले कुछ टाइम बाद मिले, लेकिन आशा ही है आप निराशा नहीं होंगे। इसी के साथ जय हिंद।